नमस्कार मेरे परम मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज बात करेंगे कि सीक्रेट ऑफ कर्मा, यानी कि जो कर्म फल होता है वो कैसे मिलता है। और एक्चुअली ये परम सत्य भी है। और मैं कोई आपको आध्यात्मिक कहानी नहीं सुनाऊंगा, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप किसी भगवान को याद करो या फिर परमात्मा का नाम लो। बस ये सभी के लिए लागू होता है। एक्चुअली ये होता कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा एक मित्र है, और ये छोटी सी कहानी के रूप में ही है, और वो उसके ऊपर मैंने ये प्रैक्टिकल किया है। और ये प्रैक्टिकल बिल्कुल पूर्णतः सत्य था और सत्य ही निकला है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम कहीं जाते हैं मार्केट में, और वहाँ पर जो छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, एक्चुअली जो दीपक बेचने वाले हुए या कोई बलून लेके घूम रहा है, तो आपको मालूम है कि ये वो अपनी रोजी रोटी के लिए ही ये सब कुछ करता है कि नहीं। और हम उनसे पैसे कम कराते हैं, तो वो पैसे कम कराने का मतलब ये है कि उनका जो एनर्जी है वो कुशलता से आपके ऊपर सेंड नहीं होगा। वो कुशलता से इसलिए सेंड नहीं होगा क्योंकि वो एनर्जी ऐसी ही क्रिएट करेगा जो अपने लिए हानिकारक हो। जैसे कि हम गए, किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, और एक ठेले वाला है, वही पिज़्ज़ा बर्गर जो भी देता है, एक्चुअली वो 50 रुपये का जो भी कुछ देता है, हम वहाँ अपन वो खा के आते हैं। वहाँ अपन पैसे कम करा देते हैं, यानी कि पैसे कम करा दिए, जितना कम कराना था हमें वो कम करा दिए, और वो सामने वाला बंदा कम भी कर दिया, ठीक है। वो कितने का था? 50 रुपये का। और वही रेस्टोरेंट में हम गए थे, और वहाँ पर जो लिखा हुआ है, यानी कि 300 250 जो भी लिखा हुआ है, वहाँ पर वो कम नहीं होता है, यानी कि वो कम नहीं करते हैं। और वहाँ पर हमें जितना होता है उसका पैसा, उतना ही हमें पे करके आना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, 50 रुपये का पिज़्ज़ा का अपन 200 या 250 रुपये वहाँ पे करके आते हैं। आते कि नहीं आते? और वहाँ पर अपन बिल्कुल भी कम नहीं करते हैं, यानी कि हम कम नहीं करा पाते हैं उनसे। वो नहीं करा पाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो रेट डाली हुई होती है वो फिक्स होती है, और एक्चुअली वो फिक्स रेट से कम करते भी नहीं है, ठीक है। वहाँ पर अपनी जो एनर्जी है, जो एनर्जी थी, वहाँ पर कोई भी एनर्जी अपनी क्रिएट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अपने दिमाग में एक ऐसा थॉट्स बिठा लिया कि यार ये फिक्स है, ठीक है। और हम वहाँ गए ठेले वाले के पास, तो वहाँ पर फिक्स हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर कम करा देते हैं। जो वहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी निकलती है, वो नेगेटिव एनर्जी अपने को कहीं ना कहीं से दूसरी जगह से अपने ऊपर हावी होएगी, वो क्रिएट होगी। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कहा कि मेरा एक मित्र है, तो एक्चुअली वो मेरा मित्र है, सब्जी लेने जाए, कहीं पर भी जाए, तो वो पैसे कम कराता रहता है, पैसे कम कराता रहता है। जहाँ कहीं पर भी जाए तो एक दो बार तो जिगजिगबाजी होती ही है, और पैसे कम दे के आता है। तो मैंने ये प्रैक्टिकल किया है उसके ऊपर कि उसका पैसा हमेशा डॉक्टरों में निकल रहा है, कहीं वेस्टेज चूना लग जा रहा है उसके। तो एक्चुअली ये रीज़न क्या होता है? मैंने क्या कहा कि कर्म फल ये हमेशा मिलता है। जैसे आप गए ठेले वाले के पास, पिज़्ज़ा बर्गर जो भी खाया एक्चुअली, या दीपक वगैरह खरीदे जो नीचे फुटपाथ पे बैठे रहते हैं रोजी रोटी के लिए, वहाँ गए, और वहाँ उनका पैसा बनता है कि कम से कम 10 रुपये बनते हैं। जैसे 10 रुपये के दीपक के लिए या 50 रुपये के लिए, 50 रुपये में आप 10 रुपये उनको एक्स्ट्रा दो, यानी कि 1 रुपया भी एक्स्ट्रा दोगे, तो वो उनके अंदर से एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी जो अपने को भाग्य में, यानी कि अपने कर्मा में वो लिखी जाएगी। और हो सकता है उस इंसान से वो फ़ायदा ना मिले अपने को, लेकिन कहीं और से भी आ जाएगा। ये परम सत्य है। और यही मेरे फ्रेंड के साथ होता है। एक्चुअली वो हर बार पैसा कम कराता है, हर बार पैसा कम कराता है।
तो ज़रूरी नहीं है कि वो ठेले वाले से ही कम करा रहा है, सब्जियां वगैरह खरीद रहा है, कहीं और जगह से कम करा रहा है, तो वो पैसे को वो नहीं नोचेंगे। परमात्मा यानी कि जो अपना कर्मा है वो कर्मा लौट के आएगा। जैसे अपन ने जो किया है वो कर्मा लौट के आएगा, और वो कहीं और जगह से वो पैसा अपना निकल जाएगा। वो निकल जाएगा कैसे कि डॉक्टरों के पास चला जाएगा अपना पैसा, या कहीं और जगह नुकसान हो जाएगा, या फिर हम कहीं मुसीबत में फंस जाएंगे। ये कर्मा, ये कर्मफल, ये अपने को भोगना ही पड़ता है। आप किसी को खुश करके देखो। खुश करने का मतलब यह है कि किसी के 10 रुपये बन रहे हो तो 1 रुपया ज़्यादा डाल के देखो। उसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी वो अंदर ही अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। वो पॉजिटिव एनर्जी अपने कर्मा में जुड़ जाता है, यानी सकारात्मक ऊर्जा। और वो जैसे ही अपने कर्मा में जुड़ जाता है तो वो कर्म फल जो मैंने बताया है वो आने वाले समय में आगे कभी भी हो सकता है, किसी दूसरे से भी हो सकता है, तो वो वहाँ से वापस अपने को मिलेगा, 4 गुना मिलेगा। उल्टा उल्टा उसका ब्याज भी मिलेगा अपने को। हो सकता है आपको ये विश्वास नहीं हो, लेकिन आप करके देखना। जहाँ छोटे छोटे रेडी वाले होते हैं, छोटे छोटे ठेले लगा रखे होते हैं, फुटपाथ पे होते हैं बहुत सारे, और जो काफ़ी सारे छोटे बच्चे जो बलून लेके मेहनत करके जो पैसे कमाते हैं, उनसे पैसे कभी कम मत कराओ, एक्स्ट्रा दे के आओ। यानी कि जैसे बड़े बड़ी होटलों में बड़े लोग टिप देते हैं ना, मैं टिप की नहीं बोल रहा हूँ, बस थोड़ा सा। जैसे कि उनका 10 रुपये बना तो 1 रुपया ज़्यादा दे दो, 20 रुपये बना तो 2-3 रुपये ज़्यादा दे दो। वो बहुत खुश होंगे, और उनसे जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी वो अपने को आगे कर्मा में जुड़ जाएगी, और वो अपने को कहीं और से परमात्मा अपने को सेंड करता रहेगा। ये परम सत्य है, ये आजमाया भी है, और ये प्रैक्टिकल सत्य भी हैं। और जैसे कि मैं और मेरा मित्र, हम घूमने के लिए कहीं गए थे। एक्चुअली मेरा मित्र पैसे कम करा रहा था। मैंने बोला यार पैसे कम नहीं कराना है, जितना बनता है इनको दे देना चाहिए, क्योंकि ये इतना पैसा तो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं अपने से कि हम गरीब हो जाएं या अपना जेब भी पूरा खाली हो जाए। और मैं ये नहीं कहता हूँ जितना कि इनका जो बन रहा है उतना तो देना ही चाहिए, अपना हक है इतना तो। हाँ, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे पैसे बर्बाद करके आ जाते हैं अपन, है कि नहीं। तो बर्बाद करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत जाओ, आप जाओ, लेकिन वहाँ फिक्स रेट लगी हुई होती है, आप कम नहीं करा पाओगे। कोशिश ये करो कि ऐसी जगह देखो जहाँ अपने को भोजन भी अच्छा मिले, और अपन 10-5 रुपये ऊपर दे, तो अपने को जो पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर से जो क्रिएट होती है वो अपने कर्मा में जुड़ जाए। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे हम मेरा मित्र और हम घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ पर जैसे ही हम कचौड़ी खाने के लिए बैठे थे तो एक बंदा आया कि भैया यार मुझे भी खिला दो, मेरे पास पैसे नहीं है, और प्लीज़ यार मुझे खिला दो। तो मैंने सोचा यार एक कचौड़ी कितने की है, कम से कम 15 रुपये की थी वो। तो मैंने सोचा यार अपने 15 रुपये चले भी जाएंगे तो बेचारे का इसका पेट तो भरेगा, चाहे ये अपने अंदर से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करे या ना करे, और ये खाने के लिए ही बोल रहा है, पैसे तो मांग नहीं रहा। तो मैंने उनको क्या है कि एक कचौड़ी खिला दी थी। कचौड़ी खिलाने के बाद में वो वहीं रुका रहा। तो मैंने कहा कि भैया आप और कुछ खाना चाहते हो कि नहीं भैया। तो मैंने कहा फिर क्यों रुक रहे हो भैया, आप जैसा इंसान मैंने मतलब बहुत कम देखे हैं, और मैंने एक बार बोला और आपने खिला दिया। तो मैंने कहा यार ये सब चीज़ें मेरे लिए नॉर्मल है, आप मस्त रहो, आपने खा लिया मस्त रहो, आप कुशल मंगल रहो, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं पैसे दे दूँगा, आप चले जाओ। तो वो वहाँ से फिर निकल गया। तो मेरा मित्र बोलता है कि यार भैया ये इनको क्यों खिलाते हो, ये तो साले ड्रिंक करके पड़े रहते हैं, ये करके वो होता है, और ये कमाते नहीं, 4 हाथ पैर है। मैंने कहा यार इनको परमात्मा ने, हो सकता है इनके कर्मा लोभ में था। लोभ में का मतलब होता है उनके पास कोई अच्छा कर्म हो सकता है नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए उनको ऐसा ही एनर्जी उनके आसपास क्रिएट होती है, ऐसी ही एनर्जी क्रिएट होती है, इसलिए वो उनको ऐसे बना दिया, ऐसे मांगने वाला। यानी कि उनकी कोई सिचुएशन रही होगी इसलिए वो आए,
और पैसे तो मांग नहीं रहा, खाने के लिए मांगा तो हमने दे दिया। तो ऐसे नहीं सोचना है। हो सकता है अपना कर्मा अच्छा हो, चाहे वो ड्रिंक करे, चाहे कुछ भी करे, चाहे कैसा भी इंसान हो, लेकिन अपनी तरफ से जो अपना कर्मा है वो पॉजिटिव एनर्जी में क्रिएट हो गया है, और वो अपना कर्मा अपने को कहीं ना कहीं से दूसरी जगह से मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही हम आगे गए तो हमें एक और मेरा मित्र मिला, तो हम मिल गए थे। तो उन्होंने क्या है कि हमारे को मतलब सबको बोला कि यार आज की पार्टी हमारी तरफ से। मैंने बोला यार पार्टी किस तरह की देना चाह रहे हो ये तो बताओ मुझे। कि यार पार्टी देखो, ड्रिंक व्रिंक तो मैं करता नहीं हूँ और मैं शाकाहारी हूँ, तो नॉर्मल जो आप खाना चाहो वो खा सकते हो। तो ठीक है भाई। उन्होंने जो पार्टी किया एक्चुअली उसके पास से ना पैसे कम पड़ गए थे। तो पैसे कम पड़ गए थे तो वो पेमेंट कर रहा था, तब मैं वहाँ पहुँच गया। और मुझे पता था कि इसके पास हो सकता है कि जो रिएक्ट कर रहा था वो दुकानदार के सामने कम करा रहा था पैसे। तो मैंने कहा ठीक है मेरे पास है पैसे, मैं दे देता हूँ। तो उनकी जो पार्टी के पैसे थे मैंने दे दिए। तो फिर उसने, मेरे मित्र ने भी बोला था यार भैया तुम पता नहीं यार ये इसने पार्टी तो इसने दी है तो फिर इनसे ही लेना चाहिए ना। मैंने बोला इनसे लेना चाहिए, ये बात ठीक है, इन्होंने दिया है, लेकिन इसको पता नहीं था कि इतना पैसा बन जाएगा। इसके पास जितना था इन्होंने दे दिया, तो और बाकी रहा मैं दे दिया, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हो सकता है अपना अच्छा कर्मा जुड़ जाए आगे। तो ये चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था मेरा मित्र दूसरा वाला, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा यार जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो ठीक है, मैंने वहाँ दे दिए थे पैसे और हम निकल गए थे घूमने के लिए फिर से। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे जैसे समय आगे निकल गया, जैसे जैसे निकलता गया, तो फिर हम वहाँ से तो घूम के तो वापस आ गए। लेकिन कुछ दिन बाद ही मेरे पास मतलब ऐसे इंसान आए कि मुझे अच्छा बेनिफिट मिला। अच्छा बेनिफिट मिलने का है कि ये मैं सीक्रेट करना चाह रहा हूँ कि ये बेनिफिट कैसे मिला। कि बहुत बार दुकान में लाई हुई चीज़ें थी, वो 3 साल से पड़ी थी मेरे पास, वो बिक नहीं रही थी। 5-6 आइटम थे, तो अचानक से वो 5-6 आइटम बिक गए। तो फिर मैंने सोचा यार मुझे महसूस भी हुआ कि जिन जिन ने जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट की थी, हो सकता है कि वो इंसान हमारे पास नहीं आए थे, क्या उनकी पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे कर्मा में जुड़ी थी, तो एक्चुअली वो कर्मा में जुड़ के अपने को यहाँ मिल गई है। और मेरे को अच्छा बेनिफिट भी मिला उसमें। 4-5 चीज़ें थी, ज़्यादा भारी बेनिफिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा था कि उनको उस चीज़ों को मैं क्रैप्स में डाल दूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी समय से पड़ी थी वो 4-5 आइटम ऐसे। मैं दुकान मोबाइल शॉप है अपना, तो मैं लाया था, तो इसलिए काफ़ी टाइम से पड़ी थी, वो बिक नहीं रही थी। मैंने सोचा यार इसका क्या करूँगा मैं। और देखो जो वो कहते हैं ना कि कर्मा में जो जुड़ता है वो मिल जाता है अपने को, वो वहाँ से वो सेल हो गई और मेरे को पैसे मिल गए। तो मैंने सोचा यार कि अपन ने लाए तो इसमें इस इतने ही रुपए में थे, और ये 3 गुना ज़्यादा दे के गए वो, और वो इंसान खुश थे, देख के जा रहे हैं फिर भी खुश हैं। तो मैंने फिर उनको एक गिफ्ट भी दिया था। गिफ्ट यानी कि छोटा मोटा ही दिया, ज़्यादा बड़ा नहीं दिया था। मैंने एक मस्त वाली एयरफोन दी थी मैंने उनको। वो इतना खुश हुए कि वहाँ से भी मेरे को कर्मा मिल गया। कर्मा का मतलब यानी कि पॉजिटिव एनर्जी जो क्रिएट होती है वो अपने कर्मा में जुड़ती है। वो पॉजिटिव एनर्जी मेरे कर्मा में जुड़ गई, मुझे महसूस भी हो गया था। और मेरा मित्र है, मैंने उनको बोला भी था कि आप पैसे कम मत कराओ, और आप गाय को चारा डाल दो, या फिर फालतू पैसे बर्बाद करते हो। जैसे किसी इंसान की हेल्प कर रहे हैं, हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे इंसानों की हेल्प मत करो। आपको तो खुद को ही पता है कि पता होने के बावजूद हेल्प नहीं करना चाहिए। हाँ, कि ऐसी जगह ऐसे जो कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ पर अपना टाइम भी बर्बाद हो रहा है, और उनका हेल्प करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। वो खुद भी कर सकता है, लेकिन वो वहाँ पर हेल्प कर देता है। तो मैंने कहा कि ये अच्छी बात है किसी का हेल्प करना। इसमें जो अपना कर्मा जुड़ता है, उनके अंदर से जब कोई पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी तो ही कर्मा जुड़ेगा, अन्यथा कर्मा नहीं जुड़ेगा। तो जब भी मैंने उनको हेल्प करते हुए देखा, तो उसमें मैंने जो वो किया, चेक किया, मतलब देखा, तो वहाँ पर कोई कर्मा नहीं जुड़ रहा है। यानी कि हेल्प किया उल्टा और फ़ोन पे गालियाँ सुन रहा है, तो वहाँ पर अपना कोई कर्मा नहीं जुड़ता है। कर्मा जुड़ता है तो ऐसी जगह कि जैसे कि किसी के
किसी की हेल्प की और वो अंदर से खुश हो जावे और वहाँ पर वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करे, यानी यार तुम बहुत अच्छे हो, मतलब यानी कि वो अपने को अंदर ही अंदर से दुआ देने लगे अच्छी वाली, उसी को ही पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। और वो पॉजिटिव एनर्जी अपनी लाइफ में कर्मा के रूप में जुड़ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, मैंने जितना भी जो भी कुछ बताया है एक्चुअली ये कर्मा के बारे में ही बताया है। हमेशा अपनी तरफ से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप धन लुटा दो, नहीं, अपने को परमात्मा ने जितना धनवान बनाया, जितना धनवान बनाया है, यानी कि 1 रुपये 2 रुपये देने की औकात तो अपने को दी है परमात्मा ने, ऐसा अपने को सक्षम बनाया है। और जिनके पास 1 रुपया 2 रुपये से ही वो मोहताज है कि नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा करके अपन कहीं दें और सामने वाला इंसान से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो तो अपने को बहुत अच्छा लगता है। अपने को खुद को अच्छा लगेगा जो लगेगा, लेकिन सामने वाले के अंदर से जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी वो अपने कर्मा में जुड़ जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से मैंने मेरे मित्र को भी बोला है कि मित्र ये जो भी कर रहा है तू, तो काफ़ी सारी चीज़ें तू गलत ही करता है, यानी कि ऐसी जगह से मतलब अपने को हेल्प तो किया उन्होंने, लेकिन वहाँ से कोई भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही थी और उल्टा मतलब कुछ सुनने को मिल रहा है। तो ये फिर कर्मा में नहीं जुड़ेगा। ये कर्मा में नहीं जुड़ेगा तो समझ लो कि अपना जो किया है वो माइनस हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से लाइफ में आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही चलते रहो कि मस्त आनंद सामने वाला कि अपनी वजह से उसका दिल ना दुखे, अपनी वजह से उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और अपनी वजह से वो कोई कष्ट में ना हो। और प्रेम जो होता है एक्चुअली, प्रेम मैंने देखा था कि मैं छोटा था जब, यानी कि करीब 8 साल का था, तो मेरे लिए मेरी माँ खाना बना के रखती थी। तो वहाँ उस टाइम यानी कि कभी सब्ज़ी नहीं होती थी और बहुत बार मिर्च से ही खाया करते थे। तो बहुत बार माँ सब्ज़ी नहीं बना पाती थी क्योंकि इतने पैसे नहीं थे हमारे पास, और ये मुझे उस टाइम पता नहीं था, लेकिन इतना पता था कि यार हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, बस इतना पता था। पैसे है या नहीं है ये मुझे पता नहीं था, लेकिन बस इतना पता था कि खाने के लिए कुछ है नहीं सब्ज़ी वगैरह। तो मेरी माँ जब भी मतलब खाना खाती तो वो मेरे बाद में खाती, और मैं जब भी माँ को पूछता था कि माँ मैं मिर्ची रखूँ आपके लिए खाने के लिए, नहीं मैंने तो खा लिया, और मेरी माँ मेरे लिए बोलती थी कि तुम खा लो, मैंने तो पहले ही खा लिया। ठीक है, मैंने सोचा कि यार माँ ने खा लिया होगा, तो 1-2 बार तो मैंने माँ के लिए मतलब रखा नहीं। तो फिर मुझे महसूस हुआ कि यार माँ अपने खाने के बाद में फिर भोजन कर रही है, यानी कि माँ ने अभी खाना नहीं खाया इसका मतलब। और माँ अपने लिए एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रही है, वो अपने कर्मा में भी जुड़ रही है। कर्मा में जुड़ रही है यानी कि दया जो अंदर से करुणा जो निकलती है वो अपने कर्मा में जुड़ रही है, यानी कि सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो अपने कर्मा में जुड़ रही है। तो मैंने सोचा कि यार माँ अपने लिए ये सब कुछ करती है और हर माँ अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन समय आने पर वही पुत्र बहुत लोग ऐसे होते हैं, ऐसे पुत्र होते हैं कि माँ को भूखा रख देंगे, खुद पेट भर के खा लेंगे। जैसे ही मुझे ये जैसे जैसे पता चलता गया तो फिर बहुत बार ठंडी रोटी भी होती थी। आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब जल जाती है रोटी तो मैं उनको एक्चुअली ऐसे जली हुई रोटी को भी तोड़ तोड़ के निकालता नहीं हूँ, उसको भी खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये नुकसान नहीं करेगी। नुकसान इसलिए नहीं करेगी क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए जली हुई रोटियों को खुद खाती थी, अच्छी रोटियाँ मेरे को देती थी, फिर भी उनकी हेल्थ बिल्कुल सेहतमंद रहती थी, मस्त रहती थी। तो फिर उसको नुकसान नहीं कर रही है मेरी माँ को, तो मुझे नुकसान कहाँ से करेगी। ये आज भी मैंने थॉट्स दिमाग में बिठा रखा है कि मैं कहीं जाता हूँ खाना पीने के लिए भी कहीं जाते हैं जैसे जिमन के लिए, तो वहाँ पर भी मैं झूठा नहीं छोड़ता हूँ। वो इसलिए नहीं छोड़ता हूँ कि मुझे मालूम है कि यार वो जो सामने वाला इंसान जो अपने को भोजन खिला रहा है वो ही सबसे बड़ी बात है, और वो भोजन खिला रहा है तो सोचो कि वो उसने कितने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के वो भोजन करवा रहा है सभी इंसानों को,
और अपन वहाँ नखरे करेंगे कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, दाल ऐसी बना दी, वो ऐसे बना दिए, तो यार बहुत गलत होता है। तो इसलिए चाहे वो भोजन कैसा भी बनाए, लेकिन आप एक बार झूठी तारीफ ही कर दो, वहाँ झूठी तारीफ ही कर दो, तो उन सामने वाले जो सुनने वाला है, जो जिसने भोजन कराया है, उनके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। वो पॉजिटिव एनर्जी अपने कर्मा में जुड़ जाएगी, और अपना कर्मा आपको पता ही है कि अच्छा होके 4 गुना लौटता है। 4 गुने का मतलब बहुत ही अच्छा डबल मिलता है, कहीं और जगह से मिल जाता है अपने। ठीक इसी प्रकार से मेरी माँ ने भी जो ये सब मेरे को जो भोजन कराती थी, तो मेरी माँ को मैंने देखा है कि बहुत बार मेरे लिए गरम रोटी रखती थी और ठंडी रोटी रह जाती थी, तो इसको छुपा के रख लेती थी कि बेटा मैंने खा लिया है, तुम खा लो। महीने में 1 बार 2 बार कभी हरी सब्जी बनती थी, तो मैं हरी सब्जी खाता था तो पेट भर के खाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम बहुत दिनों के बाद मिलती थी हरी सब्जी खाने के लिए, तो मैं खुश होता था उस टाइम। लेकिन जब मुझे बाद में मालूम चलता कि माँ ने भोजन नहीं किया है, जब माँ भोजन करती तो फिर वो ठंडी रोटियों को उसके अंदर गला के और फिर खाती थी, तो उस टाइम मेरे आँखों में अक्स निकल गए, आंसू निकल गए। फिर मैंने देखा यार मेरी माँ मेरे लिए इतना कुछ करती है, इतना कुछ करती है, और मेरे को हमेशा गर्म रोटी खिलाती है। आज से मैं ये निश्चय कर लिया कि मैं जो ठंडी रोटी रहेगी उसको मैं खाऊंगा और माँ को नहीं खाने दूंगा। जैसे ही मैं ये सक्षम हो गया कि माँ को नहीं खाने दिया मैंने, तो माँ मेरे लिए जो रोटियां बनाती थी वो हमेशा गर्म ही बनाती थी, ठंडी रोटी रहे ही नहीं इस तरह से बनाती थी। और गर्म रोटी बन भी जाती थी, मान लो 1-2 रोटी जल भी जाती थी कभी कभी। माँ बूढ़ी थी, तो आपको मालूम है कि यार जल जाता है, हो जाता है इससे गलती। तो फिर माँ उन जली हुई रोटियों को नीचे रखती थी और सुथरी सुथरी रोटियों को ऊपर रखती थी। तो मैं क्या है, सभी रोटियों को पहले देखता था कि जली हुई रोटी कौन सी है, उसको मैं उठा के फिर खाता था। बहुत बार कोई एक रोटी भी रह जाती तो मैं उसको खाता था। और गाय जो गाय होती है, जो वो कभी कभी हमारे दस्तक पे आ जाती थी, यानी कि गेट पे आ जाती थी, तो माँ बोलती कि जा बेटा, मतलब रोटी दे के आ जा। तो मैं रोटी देने के लिए भी जाता था, तो उनके आँखों में से आंसू जो निकलते थे, गाय के आँखों में से आंसू जो निकलते थे, मैं उनको देख के मेरे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती थी, एक्चुअली वो चाहे आंसू उस गाय के आँखों में से जो निकल रहे थे वो किस तरह के थे ये तो मैं भांप नहीं पाया, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि इनको कुछ न कुछ दुख है, कुछ न कुछ इनको ज़रूरत है, इसलिए इनके आँखों में से अक्स निकल रहे हैं। तो वो अक्स से मुझे क्या है कि थोड़ी दया भावना आ जाती थी, तो मेरे अंदर से जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती थी, मैं उनको मतलब ऐसे अंदर ही अंदर दया कर देता था कि हे परमात्मा, इनको जो भी इच्छा हो इसकी पूरी करो। तो बहुत बार मैंने ये भी महसूस किया है कि उनको कहीं ना कहीं से खाने के लिए मिल जाता था। तो फ्रेंड्स, जो कर्मा की बात थी, कर्म फल कैसे मिलते हैं, और कर्म फल हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कर्मा में कैसे जुड़ जाती है और आगे आने वाले समय में कैसे अपने को मिल जाती है, ये मैंने आपको अभी बताया है सब कुछ। और एक्चुअली ये सब मैंने महसूस किया है, वही मैंने बताया है, और हो सकता है आपको कहीं बुक में ना मिले ये, और ये मेरे अंदर से जो भी मैंने मेरी लाइफ में एक्सप्लेन किया है यही ही मैंने बताया है, और ये कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है। और मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे भी हैं जो, हालांकि वो हो सकता है उनकी जगह वो ठीक हो, लेकिन वो कोई भी बात बोलते हैं तो मैं करके ऊपर बढ़ा देते हैं। बढ़ाने का मतलब यह है कि ये तो वो काम तो मैंने करवाया, ये वो काम तो मैंने करवाया। तो एक्चुअली ऐसे नहीं करना चाहिए कि काम आपने करवा भी दिया फिर भी उस चीज़ को गुप्त रखो, क्योंकि वो गुप्त रखोगे तो अपने कर्मा में जुड़ जाएगी। किसने करवाया किसने नहीं करवाया ये अपने को प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हिडन रखो। हिडन जैसे ही आप रखोगे तो जो सोचने वाला इंसान यार ये काम किसने करवाया होगा, जो विचार करेगा,
तो वो अपने अंदर से ऐसी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा कि जिसने भी ये काम मेरा करवाया है या उन्होंने ये करवाया है अपने गांव के लिए, ये काम करवाया है, वो ये सोचेगा कि उनको भगवान खूब फल दे। तो अंदर से जो एक आदमी से नहीं, ये काफ़ी 100 की तादाद में ये निकलता है पॉजिटिव एनर्जी। तो वो पॉजिटिव एनर्जी 100 की तादाद में निकलता है तो वो अपने कर्मा में जुड़ जाती है और वो अपने को मिल जाती है। एक्चुअली ये कर्म फल मिलता ज़रूर है अपने को, और ये कर्म फल का जो होता है ये शास्त्रों में भी है कि यथा कर्म तथा फलम, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो कर्म करने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे दिन भक्ति में रह जाएं, पूरे दिन कुछ काम नहीं करें और ले माला हाथ में और पूरे दिन जाप करें। और मम्मी पापा को तो खुश रखना तो बहुत दूर की बात है। मम्मी पापा तो मतलब दुखी हैं और आपकी वजह से, यानी अपने पुत्रों की वजह से वो कुशलता से नहीं जीवन यापन कर पा रहे हैं और भगवान को खुश करने चले हो, तो भगवान कभी खुश नहीं होगा। हमारे मातृ पितृ ही, हमारे माता पिता ही सबसे बड़े हमारे गुरु हैं और हमारे जन्मदाता हैं। अपने को जन्म दे के ऐसे सक्षम बना दिया हमें, तो माता पिता को कभी दुखी ना होने दे। माता पिता की अगर अपन पूजा करेंगे, पूजा करने का मतलब है कि आपको आरती नहीं उतारनी है, मतलब उनका कहना ना टाले, वो जो कहें उनको स्वीकार करें। गाली भी दे दें तो सुन ले, और फिर गुस्सा ना करें अंदर से। गुस्सा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट ना करें, क्योंकि बहुत बार अपन नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं तो वो अपने कर्म फल में जुड़ जाता है, अपने कर्मा में जुड़ जाता है और फिर वो कर्मा अपने ऊपर हावी हो जाता है। फिर अपने को बहुत सारे दुख मिलते हैं। तो ये दुख मिलने का कारण ही यही है कि अपने माता पिता को अपने यानी हमने खुश नहीं रखा। फिर अपन सोचते हैं कि यार इतना दुख कैसे मिल रहा। ये दुख मिलने का रीज़न यही है, सिर्फ माता पिता को खुश कर ले, यानी माता पिता को खुश कर ले, माता पिता को आनंद में रखे। माता पिता ही हमारे सब कुछ हैं। और प्रेम सबसे करें। प्रेम सबसे करने का मतलब है अपनी वजह से कोई दुखी ना हो, ये निश्चय कर ले, और अपनी वजह से कोई कष्ट में ना हो। और माता पिता ही सबसे बड़े हमारे गुरु हैं। माता पिता की भक्ति करोगे, कहते हैं ना कि माता पिता की भक्ति करने वाले को साक्षात भगवान भी प्रणाम करते हैं। भगवान को खुश करना हो तो माता पिता को प्रणाम करो, माता पिता को खुश कर दो, भगवान आपकी भक्ति करने लगे। कहता है ना कि भगत के वश में है भगवान। तो भगत के वश में जब होता है भगवान, जब आप अपने माता पिता को, चाहे जैसे भी हो अपने माता पिता, चाहे लेकिन उनको कभी तकलीफ़ ना हो अपनी तरफ से। तो जो माता पिता की जिन्होंने सेवा की है, बड़े बड़े योद्धा पहले जो माता पिताओं की सेवा की है, उनको भगवान खुद प्रणाम करते थे, परमात्मा खुद प्रणाम करते थे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जितने भी जो भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, तो एक्चुअली घर में तो तुम लड़ाई झगड़ा करते हो, कुशलता से नहीं रहते हो, ऐसा रोटी बनाया, ऐसा खाना बनाया, इसका तो स्वाद ही नहीं है, ये इस तरह की एनर्जी क्रिएट करते हो ना आप। उन्हीं परिवार से ऐसी नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट होती है और वो नेगेटिव एनर्जी हमारे कर्मा में ऐड हो जाती है, और वो अपने कर्मा में ऐड हो गई तो समझ लो कि हमारी लाइफ बेकार हो जाएगी। इसलिए अपने को ऐसा कोई भी थॉट्स पैदा नहीं करना है, ऐसा कोई भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट नहीं करना है। जैसे बना घर में वो खा लिया करो, क्योंकि आपके लिए तो स्पेशल नहीं बनेगा ना, बनेगा तो सबके लिए एक जैसा ही बनेगा। और जैसे जो खाने के लिए मिलता है वो खा लिया करो। बहुत बार सब्ज़ी नहीं होती है तो प्याज से ही खा लिया करो, क्योंकि हम किसी को परेशान करेंगे तो अच्छा थोड़ी होगा। जो घर में बन जाता है वो खा लेना चाहिए इंसान को, जैसे होता है वैसे खा लेना चाहिए। और हमेशा छोटे बच्चों को या बड़े बुज़ुर्गों को, उनको जो इच्छा हो अपने फैमिली वालों को ही उनको खिलाते रहो, ला ला के खिलाते रहो, उनको देते रहो, उनके प्रणाम करते रहो। उनसे जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, जैसे कि अपन ने
अपने पास धन नहीं है यानी पैसा देने के लिए नहीं है, तो अपन पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले से कैसे ले? तो ज़रूरी थोड़ी है जो पैसा देने से ही पॉजिटिव एनर्जी अपन क्रिएट कर पाएंगे, नहीं। बस आप है ना बड़ों का सम्मान करें, मुख पे गाली ना रखें, और कोई बड़ा हो तो उसके चरण स्पर्श करें। जैसे ही आप चरण स्पर्श करोगे, आप अगर एक बार आपसे कोई बड़ा है, हो सकता है आप के ऊपर ईर्ष्या भी रखता हो और आप भी उसको प्रणाम करोगे, एक दफ़े हो सकता है वो कुछ सोचे नहीं कि यार इसका कोई स्वार्थ होगा। आप हर बार उससे प्रणाम करोगे, राम राम करके निकलोगे, या कुछ भी जो आपकी लैंग्वेज में होता है वो आप करके निकलोगे, राम राम करोगे, प्रणाम करोगे, तो सामने वाला इतना चेंज हो जाएगा, आपके प्रति पॉजिटिव थिंकिंग ही रखेगा, पॉजिटिव एनर्जी ही क्रिएट करने लग जाएगा। एक समय ऐसा आएगा और वो पॉजिटिव एनर्जी अपने कर्मा में जुड़ती जाती है, और जैसे ही वो कर्मा में जुड़ जाएगी तो अपने को समझ लो कि जो दुख का जो समय चल रहा होता है अपना, तो उस दुख के समय में वो कर्मा में जुड़ा हुआ फल अपने को वहाँ उस दुख को बिल्कुल हल्का करके निकाल देगा परमात्मा। वो जो पॉजिटिव एनर्जी जितने लोगों से अपने को मिली थी, जो अपने कर्मा में जुड़ी थी, वो वहाँ अपना जैसे ही दुख का समय हो जाएगा, क्योंकि चढ़ाव उतार चलता रहता है, दुख सबके जीवन में आता है, राम भगवान के जीवन में भी दुख आया था, है कि नहीं? तो दुख तो सबके जीवन में आता है, लेकिन किसी को इतना दुख नहीं मिलेगा फिर। जो ऐसे कर्मा अच्छा बना लिया आपने, तो इतना भारी दुख नहीं मिलेगा, वो हल्के से निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि हाँ यार इतना ज़्यादा दुख नहीं है, कहीं ना कहीं से एडजस्ट हो जाता है। जैसे आप बहुत दुखी हो और आप जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यानी कि कोई ईएमआई आ गई है, किस्त आ गई है, और अपने पास पैसे का बंदोबस्त नहीं हो रहा है, तो आपने देखा होगा कि बहुत बार हम कोशिश करते हैं, अपन विचार करते हैं, चिंतन करते रहते हैं और कोशिश भी करते रहते हैं उसके प्रति, तो जो अपना कर्मा में जुड़ा हुआ होता है तो वो ईएमआई ड्यू नहीं होगी, कहीं ना कहीं से अपनी हेल्प के लिए पैसे आ ही जाते हैं और वो ईएमआई ड्यू नहीं होगी और वो पे हो जाएगी। तो ये जो कर्मफल होता है वो ये सब कार्य वही करवाता है, जो यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स ये अपने को देता रहता है, कुछ न कुछ देता रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर, जिसका कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, मतलब कोई भी डिज़ाइन नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर है, जो अपन जिस पृथ्वी में रहते हैं, जो पृथ्वी इस ब्रह्मांड में घूमती है, इस तरह के ब्रह्मांड, बहुत सारे ब्रह्मांडों की रचना उन्होंने की है, इतने सारे ब्रह्मांड उन्होंने क्रिएट किए हैं। तो सोचो यूनिवर्स में कितना पावर होगा। वो यूनिवर्स यानी वो परमपिता परमेश्वर जो सबको, पूरे यूनिवर्स को चलाता है, पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल में रखता है, करोड़ों इंसानों को कंट्रोल में रखता है, और अपना सबको अपना अपना कर्म फल के ऊपर छोड़ रखा है। कर्मा जो अपना जो कर्म फल होता है उसके ऊपर छोड़ रखा होता है। तो मेरे परम मित्रों, जो भी कुछ मैंने बोला है एक्चुअली ये कहीं बुकों में नहीं मिलेगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें, और मैं किस तरह की वीडियो बनाऊं आप मुझे को मोटिवेट कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज करके, उसी में ही कमेंट में ही। और मित्रों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।